एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। अब अररिया से जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने बोल दिया कि आपको अगर रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब उन्होंने ये कहा तो तेजस्वी यादव का बयान एक आ गया, उन्होंने कहा कि भाई ईंट से ईंट बजा देंगे अगर मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखिए। अब सवाल ये है कि वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा मेरा बयान ऐसे क्यों तोड़ मरोड़ का पेश किया, मैंने ये कहा कि हिंदू बनना होगा, आप जागिए क्योंकि उस इलाके में डेमोग्राफिक चेंज है। बार बार यही बात आ जाती है। वो कह रहे हैं हिंदू को जगाने की बात अगर कहें तो हम गलत कैसे हैं भाई? बिल्कुल भी गलत नहीं। ईंट से ईंट बजा देंगे कह दिया तेजस्वी यादव ने। नहीं, वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो आज से नहीं बहुत पहले से करते हैं, लेकिन हिंदू हित की बात तो भारत में होगी ना। और देखिए एक चीज समझिए, नहीं क्योंकि विरोधी कहते हैं कि सिर्फ हिंदू हित की क्यों, सब अगर नहीं, हिंदू ही कहता है इस देश के अंदर किस अस्तित्व की बात, हिंदू ही बात करता है जो सबको साथ में ले चलने की बात करता है, दूसरा कोई नहीं कहता। दूसरे किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। हम कहते हैं एकम सत विपरा बहुधा वदंती, हम कहते हैं सब में सत्य है और सब हमारे, ये हम ही कहते हैं, हिंदू ही कहता है। इसलिए इस देश के प्रत्येक नागरिक को हिंदू बनने की आवश्यकता है। हिंदू बनने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये करुणा की बात कर रहा हूं, ममता की बात कर रहा हूं, से अस्तित्व की बात कर रहा हूं, शांति की बात कर रहा हूं। यही तो हिंदू है, यही तो हमारी पहचान है। और अच्छी बात है कि 70 के दशक के बाद से इवन 80 तक जाते जाते भारत की राजनीति में बदलाव आ रहा है। राम मंदिर का जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने कम से कम ये जो छदम थे, जो अपने आप को छदम हिंदूवादी थे, कम से कम आज मंदिर मंदिर धक्के तो खा रहे हैं, जा तो रहे हैं। हिंदू सेंटर पॉइंट पर आया है, इसलिए देश की राजनीति में हिंदू पर विमर्श होना शुरू हुआ है। ये अच्छा विषय। आप मीडिया के लोग, हमको याद है मीडिया के लोग भी हिंदू कहते हुए डरते थे, लोग भी कहते हुए डरते थे जब विश्व हिंदू परिषद ने नारा लगाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत के अंदर एक जनसंचार होता है और देश की राजनीति बदलती है। आज हेमंता जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, ये तमाम लीडर्स हैं, आप खुलकर कह रहे हैं कि आपको हिंदू बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हुआ तो जैसा दुनिया के इतिहास में देखिए आप, क्या दुनिया के इतिहास में जो बदलाव हुआ है, 2, 4, 5, 10 लोग गए, जैसे रोहिंग्या यहाँ आने की कह रहा ना, ऐसे ही कुछ लोग गए और पूरा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मैक्सिमम को मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, ये हमें खतरा है, सुनिए हमें नहीं, हाजी साहब से पूछ रही हूँ। ने कानून बनाया, ठीक है, ब्रिटेन ने कानून बनाया है भाई। ठीक है, मैं हाजी साहब से पूछ रही हूँ। हाजी साहब ये उन्होंने जो वो बात कह रहे हैं, आपका मत क्या है? आपको लग रहा है, मैंने जो बात जवाद साहब से पूछी कि भाई रोहिंग्याओं की वो बात कहते हैं, वो घुसपैठ की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए घुसपैठ आप होने देते हैं क्योंकि बहुत सी सियासी पार्टियां, ये भी कि सियासी पार्टियों के को उसमें वोट बैंक नजर आता है। अब ये जो घुसपैठ का मामला है, रोहिंग्याओं के साथ खड़े होने की जरूरत है क्या? देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से हमारी सरकार का स्टैंड क्या है, जब पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो किसी बाहरी हैं उनको लाकर इस देश में नागरिकता दी जा रही है, और वो वहाँ पर क्या है, किस वजह से यहाँ लाकर नागरिकता दी जा रही है, और जो लोग यहाँ हैं ऑलरेडी, जिनके पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, और जो देश की जितनी भी आइडेंटिटी है वो उनके पास है, उनको जो रोहिंग्या, क्योंकि उन्हें खास तौर से ये टारगेट करना है कि हमें मुसलमानों को टारगेट करना है। शिमला में 41 निकले, 41 एक ही नाम पर 41। बोलिए, अच्छा एक ही नाम पर 41। आपने उनका वो उनको बदल दिया, उनको प्रवेश से परवेज बना दिया। मतलब शिमला के अंदर एक ही एड्रेस पर, एक ही डेट ऑफ बर्थ पर 41। चलिए 41 आपने प्रवेश को परवेज बना दिया। देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, जो लगातार संविधान की शपथ लेकर वो हिंदू कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं जो हमारे देश की अदालतें हैं वो कैसे खामोश हैं, क्योंकि जब संविधान की कोई शपथ लेता है, अरे अदालत में क्या कहा है? हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक शपथ लेने के बाद हम मुसलमानों की, मैं कहता हूँ सुनिए मेरी बात, देश में रहना होगा तो मुसलमान बनना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? कोई बयान हो सकता है इस देश में? पूजा पद्धति है, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हाजी साहब आपने जो बात कही उससे मेरा सवाल है। अच्छा ठीक है, अगर देश में रहना होगा तो अब मैं सवाल पूछूं, किस तरह आप मोड़ के लेके जाना हो गई बात, हो गई, गुस्सा हो गया, आक्रामकता हो गई, सही से चलाना चाहते हैं, आप चाहते
आक्रामकता हो गई। आप चाहते हैं ठीक है। देश को तोड़ना, ठीक है, मैं आप चाहते हैं देश के छोड़िए। संविधान को खत्म अगर आपने करना, सुनिए, आप चाहते हैं नहीं इस तरह से देश- भाई हाजी साहब देखिए मेरी हाजी साहब यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। हटाइए फ्रेम से, अगर आप नहीं सुनेंगे हटाइए फ्रेम से। नहीं मैं ऐसे मैंने आपको 10 बार बोला है, सुनिए सवाल। आपको सवाल कहीं से नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी। नहीं अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी। आपने कहा कि संवैधानिक शपथ सुनना पड़ेगा, यस सुनना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप बोलते हैं मैं संवैधानिक शपथ की बात। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, जाना आपको, सुनिए जाना सुनिए, हम आपको हिंदू समझा देते हैं। संवैधानिक शपथ की बात कर रहे हैं हम हाजी आपको साहब। हिंदू एक मिनट प्रवेश जी, एक मिनट रुक जाइए। संवैधानिक, मेरी बात अरे भाई मेरा सवाल सुनेंगे ना आप मेरा सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं मैं सवाल पूछूं। आपने कहा संवैधानिक शपथ की बात आपने कही, आपने कहा संवैधानिक शपथ लेके वो हिंदू करते हैं। इस देश में एक नेता ने प्रधानमंत्री होते हुए ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो वो कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अच्छा ठीक है, वीडियो है सर, वीडियो है सर, वीडियो है सर, सर वीडियो है, वीडियो सर, कितने वीडियो, कितने वीडियो? ये लो वीडियो मैं चलवा वीडियो मैं दे रहा हूँ सर एक अल्पसंख्यक मिनट, ये लो अल्पसंख्यक, हाँ, अल्पसंख्यक उसके का। बाद मुसलमान, नहीं। दो वीडियो है, दो वीडियो है सर, क्या बात कर दी वो तो सर? फिर आपने काट-छाट करके फिर बात जानकारी नहीं है, फिर जानकारी। हाँ शिवम, pirated है। अच्छा एक सेकंड शिवम बोलिए, ठीक है शिवम बोलिए। हाँ नहीं पहले तो फर्जी वीडियो नहीं है, बिल्कुल रियल वीडियो। प्लीज आप इनको रोक दीजिए। बोलिए प्लीज आप अच्छा, एक सेकंड। मुसलमान माइनॉरिटी ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मनमोहन सिंह ने तो मुसलमान ही बोला। आप इनको रोक अब रुकिए। हाँ, माइनॉरिटी पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स Yes. द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, ये मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल बोला है। और जिन लोगों ने इसको गलत साबित किया था, उस चैनल ने, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है। आप जो मैं सुन लीजिए प्लीज, एक एक करके बोलेंगे भाई, एक एक करके, नहीं रुक जाइए। हाँ बोलिए। आप अंधे को आंखें दे सकते हैं, लेकिन जो देखना ही नहीं चाहता उसको आंखें नहीं दे सकते। हाँ। वर्मा जी, आप आप मुस्लिम पेश करिए। प्रेम में इस एक बयान ऐसे व्यक्ति को समझा आप सकते कर हैं जो दीजिए। समझना कोर्ट चाहता होता रहेगा हमेशा है, लेकिन ऐसा। अजय वर्मा आप कांग्रेसी को कैसे समझे? ये झूठ जो बोल रहे हैं चर्चा क्या है? ये तो कोई नहीं बोल रहा बीच में। ये बयान है, प्लीज आप इनको किसी का वो रोक बयान है। भाई हाजी साहब, इफ यू विल बी, अगर आप डिबेट को इस तरह हैम्पर करेंगे हाजी साहब, आई विल हैव टू आस्क यू टू लीव। मैं सच बोल रही हूँ, सिर्फ आपके अलावा और कोई इस तरह से डिबेट को हैम्पर नहीं करता जिस तरह आप करते हैं। मैं आपको 10 बार पहले भी बोल चुकी हूँ, एक तरीका होता है डिबेट में भागीदारी का, एक तरीका होता है डिबेट में भागीदारी का, और अगर आपको भागीदारी नहीं आती है तो फिर इस तरह की डिबेट्स में नहीं आ सकते आप। थैंक यू। अब इसके बाद दूसरी चीज ये भी है कि जो इस बात का ज्ञान हमें दे रहे हैं कि संविधान की शपथ लेने वाले हिंदू कैसे कर सकते हैं, तो उसी संविधान की शपथ लेने वाले बैरिस्टर महोदय कैसे मुस्लिम कर सकते हैं, वो भी तो कर रहे हैं। मुस्लिम बटेगा तो कटेगा, उनका भी तो स्टेटमेंट यही था मुस्लिमों को लेकर उनकी पार्टी। प्लीज आप इनको बीच में नहीं चिल्लाना। सुचारिता जी, मेरा गुजारिश है आपसे, आप इनको कह दीजिए विषय साफ है। जिन लोगों की पार्टी ही AIMIM हो, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुझे लगता है उनसे कम से कम धर्म पर तो भाषण नहीं चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की आजादी देता है कि मैं अपने धर्म को मानूं। इस देश में तो वरना ऐसे भी हुए हैं जो थे हिंदू और टोपी लगा के ऐसे फर्ज में नमाज पढ़ते रहते थे जिनको कुछ नहीं आता। मतलब वो करे तो बहुत ठीक है, लेकिन कोई हिंदू होते हुए हिंदुओं की बात करते तो उसमें कहते नहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिल्कुल करता है। बस जवाब साहब बोलिए। मैं आ रही हूँ प्रवेश जी। अब मुझे पता नहीं कौन से नेता के बारे में ये कह रहे थे जिनके ऊपर उन्होंने विशेष टिप्पणी करी कि वो हिंदू होते हुए भी टोपी लगा लेते थे। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा, आप शाहनवाज हुसैन साहब नाराज हो जाएंगे या मुख्तार अब्बास नकवी साहब नाराज हो जाएंगे या और इनके तमाम नेता जो हैं वो नाराज हो जाएंगे। इस तरीके की बातें मत करा करिए। आपकी पार्टी भी जो है वो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, कम्युनल नहीं कहती। जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया है ना, उसमें लफ्ज सेकुलर आपने भी यूज कर रखा है। और जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, के मुखिया हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, आप कह दीजिए कि वो सब हिंदू समुदाय से नहीं है। नीतीश कुमार नहीं है, उससे पहले रहे हो लालू प्रसाद यादव नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव नहीं है, ममता बनर्जी वो तो ब्राह्मण समाज से आती हैं, वो भी हिंदू कम्युनिटी से आती हैं। उद्धव ठाकरे को भी आप मानने को नहीं तैयार होते। वहां पर जो और साउथ के अंदर उनको भी मानने को नहीं तैयार होते। आप किसको उत्तराखंड के नहीं मानेंगे, गुजरात के नहीं मानेंगे? कौन मुसलमान है आप मुझको ये डिफाइन कर दीजिए। चलिए छोड़िए, आप मुसलमानों को कटा करते हैं। जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है प्रवेश जी, 10 सेकंड